यह वीडियो मैं विश्वनाथ का बलरामपुर नामक पुस्तक की चर्चा के विषय में बना रहा हूँ। यह पुस्तक मैंने पूरी पढ़ ली है और यह भारत की आज़ादी के समय से लेकर अब तक कोरोना के समय तक की घटनाओं का इसमें वर्णन है। और विश्वनाथ का बलरामपुर एक ऐसी पुस्तक है जिसमें आपको आज़ादी के समय से लेकर भारत के द्वारा किए गए संघर्षों का विवरण और भारत के गांवों के द्वारा किए गए संघर्षों का विवरण आपको इसमें मिलेगा। और इस पुस्तक में इसमें विश्वनाथ त्रिपाठी जो कि लेखक है वर्णन कर रहे हैं अपने विद्यार्थी जीवन और उस समय की सामाजिक राजनीतिक आबो हवा का, आज़ादी की ठीक पहले का वातावरण जिससे हम इतिहास की पुस्तकों में उस तरह महसूस नहीं कर सकते जैसे यहाँ कर सकते हैं। बलरामपुर यहाँ स्वतंत्रता पूर्व के मिनी भारत के रूप में दिखाई देता है। वहाँ रियासत है, अंग्रेज अधिकारी हैं, स्वतंत्रता आंदोलन और उसके नेताओं को लेकर बड़े शहरों जैसी सजगता सक्रियता है। हिंदू मुसलमान के प्रश्न हैं, मुस्लिम लीग है और आरएसएस है जिसके जादुई आकर्षण ने युवा और विचारशील विश्वनाथ को सालों बांधे रखा। और आरएसएस संस्था के लिए विश्वनाथ बहुत छोटे से ही सक्रिय रूप से भागीदारी निभाने लगे, परंतु और उस विचारशीलता के उस अपनी आरएसएस के प्रति श्रद्धा के कारण वो जेल भी गए। फिर उन्होंने अपनी विचारशीलता के कारण उसको छोड़ दिया, उस विचारधारा को छोड़ दिया और लेफ्टिस्ट हो गए बाद में। ये किताब इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि गांवों का उस समय का भारत जब 1950 आज़ादी के आसपास का समय था, तब बच्चे पढ़ रहे थे गांव में। और आपने विश्वनाथ त्रिपाठी ने बलरामपुर के गांव से आकर बलरामपुर में के डीएवी स्कूल से हाई स्कूल किया। फिर उनके सामने प्रश्न था कि वो हाई स्कूल के आगे की पढ़ाई कहाँ से करें। तो पूरे यूपी में केवल 3 जगहें थीं। उसमें से एक था बीएचयू जो कि पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के संरक्षण में बाद में चलता रहा। उस समय बाद में जाके आप बीएचयू भी गए। कानपुर के वीएसएसडी विक्रमजीत सिंह सनातन धर्म एक डिग्री कॉलेज था और बीएचडी इंटर कॉलेज कानपुर का था। 2 कॉलेज इनके पास में थे जाने के लिए, तो इन्होंने प्रेफर किया कानपुर जाने के लिए और बीएचडी इंटर कॉलेज ना जाकर उस समय इन्होंने अपनी पढ़ाई आगे की वीएसएसडी कॉलेज कानपुर से की। संघर्ष, पढ़ाई के लिए किया गया संघर्ष बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उस समय विश्वनाथ त्रिपाठी के पास में इतने पैसे भी नहीं होते थे कि वो फीस भर सकें या ढंग से खाना खा सकें। किसी भी तरह से इन्होंने हाई स्कूल के बाद पढ़ाई की है, अकाल झेला, अकाल के समय पढ़ाई की और जेब में पैसे ना होने के बावजूद पढ़ाई की और संघर्ष पढ़ाई के लिए किया, विचारधारा के लिए किया और किसी भी तरह से कई दिन खाली पेट गुजारे। और भारत में उस समय सिनेमा आया, फिर सिनेमा का इनके जीवन में किस तरह से महत्व है। और आपने विश्वनाथ त्रिपाठी ने कई सारे पोएट जो उस समय के थे जैसे असरार उल हक मजाज थे, उनके ऊपर एक मूवी भी गुरुदत्त ने बनाई थी प्यासा, तो उनका भी वर्णन है और काफ़ी सारी कविताओं की झलकियाँ हमें इनकी पुस्तक में देखने को मिलती हैं। आप अभी दिल्ली में रहते हैं और 93 के आसपास की एज है आपकी, फिर भी ये किताब 2022 से प्रकाशित हुई और किताब बहुत अच्छी है। जिनके भी घर में जो भी मेरे उम्र के लोग हैं, उनके घर में जो ग्रैंडफादर रहे, उनके संघर्ष अगर उन्होंने बहुत पढ़ाई की है जैसे मास्टर्स ली, तो वो कभी बता पाए या ना बता पाए, लेकिन अगर ये पुस्तक पढ़ेंगे विश्वनाथ का बलरामपुर, तो हमारे पूर्वजों द्वारा, हमारी एक पीढ़ी के पहले वाली पीढ़ी जो भारत की आज़ादी के समय हाई स्कूल में थी, 9th में थी, तो उसने किस तरह से संघर्ष किया पढ़ाई के लिए, ये इस पुस्तक में देखने को मिलेगा। ये किताब बहुत अच्छी है, ये किताब पढ़ने लायक है। और अभी जो कोरोना महामारी आई थी उसमें किस तरह से क्या क्या हम लोगों ने सहा, वो सब इसमें वर्णन है। एक
कुछ बातें मैं अपनी तरफ से भी बताना चाहूँगा जो मुझे किताब के दौरान मिली, कि जो हमेशा एक भारत में दौर चल रहा है कि विकास नहीं हुआ कभी। पंडित नेहरू प्रधानमंत्री रहे तो पंडित नेहरू का क्या करिश्मा था। पंडित नेहरू कैसे करिश्माई व्यक्तित्व के धनी थे, उन्होंने देश को संभाला, कितने पढ़े लिखे थे, उनकी भाषा का लहजा कितना अच्छा था, उनकी विचारधारा कैसी थी, ये भी हमें इस पुस्तक से देखने को मिलेगा। गांधी जी की फ़ोटो पीछे भी रखी है और इस पुस्तक में भी गांधी जी के बिना कोई बात नहीं हो सकती। आज़ादी का बात हो रही है और गांधी जी पे बात ना हो, ये हो नहीं सकता। तो गांधी का क्या व्यक्तित्व था। गांधी, और जब गांधी जी की हत्या हुई 30 जनवरी को, तब विश्वनाथ त्रिपाठी आरएसएस का हिस्सा थे, लेकिन फिर भी दिल में बहुत प्यार करते थे गांधी जी को, तो वो फूट फूट कर रोए। तो किस तरह से लोग विचारधारा एक तरफ रखते थे और जो उस समय आज़ादी के लिए जिन्होंने काम किया उनका आदर अपने मन में रखते थे हमेशा। ये सब इस पुस्तक में आपको पढ़ने को मिलेगा। कृपया इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें। हमारे पूर्वजों द्वारा किस तरह से पढ़ाई के लिए संघर्ष किया गया, उस पुस्तक से शायद आपको स्पष्ट हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।